नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। कैपिटल गेन टैक्स पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि रेजिडेंशियल बिल्ट अप प्रॉपर्टी को छोड़कर उसके अलावा आपने अगर अपने किसी भी तरह की कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या अपना कोई प्लॉट बेचना है तो उसे बेचने के पश्चात आप पर किस किस तरह की टैक्स लायबिलिटीज आती है और किस तरह से इस कैपिटल गेन टैक्स को आप बचा सकते हैं। आपसे अनुरोध कि मेरी छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो को कृपया आखिरी तक जरूर देखें। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं और पिछले लगभग 30 वर्षों से प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कार्यरत हूं। वैसे तो टैक्सेशन की फील्ड से मेरा दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं। दरअसल यह काम तो सीए अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, लेकिन क्योंकि एक आम आदमी को अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को खरीद फरोख्त करते समय यह पता ही नहीं होता कि अपनी प्रॉपर्टी को बेचने से हुए प्रॉफिट पर टैक्स लायबिलिटीज क्या बनती है और उस टैक्स देने वाली रकम को किस तरह से बचाया जा सकता है। इसलिए मैं सिर्फ प्रॉपर्टी को ही लेकर आपको इनकम टैक्स के कुछ ऐसे सेक्शन बताने जा रहा हूं जिसके अंतर्गत आप अपने किसी भी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट को बेचने के पश्चात आसानी से कैपिटल गेन टैक्स में एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 54EC और 54F की। इससे आपको क्या फायदा हो सकता है और कैसे। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो कैपिटल गेन टैक्स पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे इनकम टैक्स के सेक्शन 54 के अंतर्गत सिर्फ अपनी किसी भी रेजिडेंशियल बिल्ट अप प्रॉपर्टी को बेचकर टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश मेरी वह वीडियो ना देख पाए हो तो कृपया उस वीडियो को भी जरूर देखें, यकीनन आपको बहुत फायदा होगा। अपनी उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां क्लिक करके भी उसे आसानी से देख सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स पार्ट 1 वीडियो को देखने के बाद आपको मेरी इस वीडियो कैपिटल गेन टैक्स पार्ट 2 का भी महत्व आसानी से समझ में आ जाएगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 54EC के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इसका फायदा ले सकता है, क्लेम कर सकता है और हर प्रकार की कमर्शियल प्रॉपर्टी और प्लॉट्स को बेचकर हुए प्रॉफिट पर टैक्स एग्जेम्पशन ले सकता है। लेकिन उसके भी कुछ नियम और कानून हैं। पहला यह है कि आपको किसी भी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट को कम से कम 3 वर्षों तक अपने पास होल्ड करके रखना जरूरी है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रेजिडेंशियल बिल्ट अप प्रॉपर्टी में यह समय 2 वर्ष का होता है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में यह समय होता है 3 वर्ष या उससे भी अधिक। यदि आप 3 वर्षों से पहले अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट को बेच देते हैं तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स का यह सेक्शन 54EC आपको तब काम आता है जब आप अपनी किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट को बेचने के पश्चात कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते। तो फिर क्या करें? इसके लिए आपको अगले 5 वर्षों के लिए कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होगा। यह स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, या REC अर्थात रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बॉन्ड। फिर से आपको बता दूं कि इन बॉन्ड्स को रखने का लॉक इन पीरियड जो है वो है कम से कम 5 वर्ष, लेकिन इसे खरीदने की अधिकतम लिमिट जो है वो है सिर्फ 50 लाख रुपए तक। और अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट को बेचने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको इस बॉन्ड में उस प्रॉपर्टी को बेचने से प्राप्त पूरी की पूरी रकम इन्वेस्ट करनी होगी। यदि कम रकम इन्वेस्ट करेंगे तो बाकी बची कैपिटल गेन वाली रकम पर टैक्स लग जाएगा, और यदि ज्यादा रकम उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो भी टैक्स एग्जेम्पशन सिर्फ कैपिटल गेन वाली रकम या अधिकतम 50 लाख रुपए तक पर ही मिलेगा। उन 6 महीनों के दौरान आप सारा रुपया अपने सेविंग अकाउंट में ही रख सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाने की
जरूरत नहीं है। जहां तक बात आती है इन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट की, तो इन बॉन्ड्स में सालाना इंटरेस्ट मिलता है लगभग 6 से 7% के आसपास, और वह भी टैक्सेबल होता है। 5 वर्षों से पहले यदि आप किसी भी कारण से यह बॉन्ड कैश करवा लेते हैं तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वह रिवर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के एक और सेक्शन 54F की। अब इसमें कौन क्लेम कर सकता है? इसमें भी HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन क्लेम कर सकता है। जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है, क्योंकि मैं इस सेक्शन के अंतर्गत सिर्फ प्रॉपर्टी की ही बात करूंगा, इसमें भी आप अपनी किसी भी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी और प्लॉट बेचने के पश्चात टैक्स एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के इस सेक्शन 54F में क्लेम के लिए कुछ अलग शर्तें हैं। वो यह है कि इस सेक्शन के अंतर्गत सिर्फ वही व्यक्ति कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन ले सकता है जिसके पास पहले से ही एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा ना हो। बाकी सभी शर्तें वही हैं जो कि सेक्शन 54 में थी, जिसे आप मेरी पिछली वीडियो कैपिटल गेन टैक्स पार्ट 1 में देख सकते हैं। जैसा कि प्रॉपर्टी बेचने से 1 वर्ष पहले या बेचने के 2 वर्ष बाद तक कोई भी रेजिडेंशियल बिल्ट अप प्रॉपर्टी अगर खरीदेंगे या अगले 3 वर्षों के अंदर आप अपनी किसी पुराने खरीदे गए प्लॉट पर सेक्शन पूरी कर लेते हैं तो भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यहां जो बात सेक्शन 54 से डिफरेंट है वो यह है कि सेक्शन 54F में आपको अपनी किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट को बेचकर जो कुल रकम आएगी, सिर्फ प्रॉफिट की ही नहीं, यहां कहें कि कैपिटल गेन वाली रकम ही नहीं बल्कि उस पूरी की पूरी प्राप्त कुल रकम को ही किसी रेजिडेंशियल बिल्ट अप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप उससे कम खर्च करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट सिर्फ उतनी ही रकम पर मिलेगा, बाकी रकम पर 20% टैक्स लग जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है सिर्फ 50 लाख रुपया और आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट को बेचकर कुल रकम आई 1 करोड़ रुपया, इसमें से यदि आप सिर्फ 50 लाख रुपया ही किसी बिल्ट अप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए खर्च करेंगे तो वह हुआ टोटल सेल प्रोसीड का 50%। तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी सिर्फ 50% ही मिलेगी। यानी कि कैपिटल गेन टैक्स तो बना 50 लाख रुपया, लेकिन टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी सिर्फ 25 लाख रुपया। बाकी रकम पर आपको 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना ही होगा। और एक बात, इस सेक्शन 54F के तहत आपको अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट को बेचकर आई कुल रकम को बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ही रखना होगा, अदरवाइज आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मेरी पिछली वीडियो कैपिटल गेन टैक्स पार्ट 1 में मैंने जो सेक्शन 54 का जिक्र किया था, इस सेक्शन 54F के अधिकतर क्लॉजेस भी लगभग वैसे ही हैं, सिमिलर है। लेकिन मोस्टली लोग जिस वजह से इन दोनों सेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं वो है कि जहां सेक्शन 54 में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रकम को ही फर्दर इन्वेस्ट करना होता है, वहीं सेक्शन 54F में इंटायर सेल प्रोसीड की रकम आपको इन्वेस्ट करनी होती है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैं CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं। मैंने यह 2 वीडियोस कैपिटल गेन टैक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 सिर्फ रियल एस्टेट से रिलेटेड अपने उन सभी व्यूअर्स के लिए बनाई है जिनका पिछले काफी समय से यह तकाजा था कि सर, अपनी प्रॉपर्टी बेचने के पश्चात बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करें। मैं समझता हूं कि मेरी इन दोनों वीडियोस को देखने के पश्चात उन सभी व्यूअर्स को यकीनन फायदा होगा। दोस्तों, यदि आप दिल्ली या NCR में रहते हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं, बिना किसी झंझट परेशानी के किसी भी तरह की अच्छी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, रेंट पर लेना देना चाहते हैं या अपने पुराने मकान की कोलैबोरेशन कर उसे खूबसूरत, लेटेस्ट और नया बनवाना चाहते हैं, तो समय लेकर आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। यकीनन
शांति प्रॉपर्टीज पश्चिम विहार की पूरी टीम आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगी। जिन मित्रों ने मेरे इस चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और निवेदन करता हूं कि नीचे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड मेरी नई आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, उन्हें हमेशा खुश रखिए और साथ में मुझे भी अपनी दुआओं में याद जरूर रखिएगा। जल्द ही रियल एस्टेट को लेकर किसी अनछुए और ज्ञानवर्धक विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।